बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने क्राइसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी की बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे। मेरी ये वीडियो आज इसी टॉपिक पर है, तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। क्राइसैंथेमम जिसे हम गुलदाउदी कहते हैं, ये बहुत सारे मुख्तलिफ़ कलर्स में आता है, यानी कि ऑरेंज, पिंक, और कभी ये डबल पेटल में आता है, सिंगल पेटल्स में आता है, लॉन्ग भी होते हैं, शॉर्ट्स भी होते हैं, यानी कि इसकी बहुत सारी इकसाम है। गुलदाउदी सर्दियों का एक बहुत ही खूबसूरत फूल है और ये आपके पॉलिनेटर्स को इनवाइट करता है, लेकिन साथ साथ इसकी केयर करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसकी केयर नहीं करेंगे, ब्लूमिंग रुक जाएगी, पौधा स्ट्रेस में चला जाएगा और ये डैमेज हो जाएगा। तो ये वीडियो इसी बारे में है। सबसे पहले तो आपने इसकी लोकेशन का ख्याल रखना है। गुलदाउदी को आपने जहाँ भी रखना है, इसको फुल सनलाइट मिलनी चाहिए। अगर इसे फुल सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये प्लांट जो है वो मर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल भी शेडी एरिया में तो ये रहता ही नहीं है। इसकी केयर में जो दूसरी चीज़ आती है वो ये चीज़ आती है कि आपने इसको मिट्टी किस तरह की दी हुई है। इसको नम मिट्टी पसंद है और बहुत ज़्यादा आपने इसको जो है वो कॉम्पैक्ट सॉइल में नहीं रखना है, इसे लूज सॉइल में रखना है, ताकि ये इसकी जो रूट्स है वो अच्छे से ग्रो करे और इसमें अच्छी तरीके से फ्लावरिंग हो। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा सख्त मिट्टी में या चिकनी मिट्टी में लगाते हैं तो ये पौधा मर जाएगा, क्योंकि रूट्स को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसीलिए आपने इसकी जो सॉइल होनी चाहिए वो वेल ड्रेन होनी चाहिए और लूज़ होनी चाहिए। उसमें आपने गार्डन सॉइल के अंदर आपने जो चीज़ ऐड करनी है वो होती है कंस्ट्रक्शन वाली रेत, जो मिट्टी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना देती है। गुलदाउदी में जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है तो आपने ख्याल रखना है इसकी खाद का, क्योंकि इसकी खुराक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहो तो आप इसमें NPK फर्टिलाइज़र दे सकते हो, उससे भी फ्लावरिंग और जो लीव्स होते हैं वो बढ़ते हैं। ज़ाहिरी बात है, नाइट्रोजन की जो मकदार होती है वो बढ़ती है तो फ्लावरिंग और साथ में प्लांट अच्छे से ग्रो कर सकता है। अब इसमें फ्रूट्स तो आने नहीं है, ये सिर्फ फ्लावर ही रहेगा, तो इसलिए NPK फर्टिलाइज़र इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। और मैं भी अपने इन सारे प्लांट्स को NPK फर्टिलाइज़र देती हूँ जो गुलदाउदी के पौधे हैं। नाइट्रोजन के लिए आप इसमें गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, आप इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी डाल सकते हैं, जो आपने ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाई है, किचन के वेस्ट से जो खाद बनाई है, यानी कि आप इसको हर वो चीज़ दे सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन की मिकदार ज़्यादा होती है। इस पौधे की ग्रोथ के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो है इसकी प्रूनिंग। आपने इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करनी है। प्रूनिंग से क्या होता है, एक तो ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं और दूसरा डेड लीव्स हटा देंगे आप, साथ में जो भी डेड फ्लावर्स होंगे उन्हें भी हटा देंगे, वरना पौधा अपनी सारी एनर्जी जो है वो सीड पॉट को प्रोड्यूस करने में लगा देगा और ब्लूमिंग जो है वो प्लांट की रुक जाएगी। इसलिए आपने ये करना है। सेकेंड जो चीज़ आ गई है वो है कि आपने इसे किस तरीके के पॉट में रखना है। आपने इसको मिट्टी के पॉट में रखना है, और मैं तो कहती हूँ कि सर्दियों के जितने भी फ्लावर्स वगैरह आप लगाते हैं, आप उसे मिट्टी के ही पॉट में रखें, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्ट होता है या एक्स्ट्रा जो पानी होता है, वो जो होता है वो मिट्टी का जो गमला होता है वो उसे अब एब्जॉर्ब कर लेता है, चूस लेता है। इसलिए मिट्टी के जो गमले होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, वो भी विंटर गार्डनिंग के लिए, क्योंकि ये पॉलिनेटर्स को इनवाइट करता है। इसीलिए इसके ऊपर पेस्ट का भी बहुत ज़्यादा जो होता है इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि पेस्ट भी जो होते हैं वो इस पे बहुत ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। पेस्ट कंट्रोल के लिए बेस्ट चीज़ ये है कि आपने इसको नीम ऑयल का स्प्रे करना है या फिर नीम वाटर का स्प्रे करना है। उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है कि हम नीम वाटर कैसे बना सकते हैं, मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसका विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा। क्राइसैंथेमम के लिए आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि इसकी लोकेशन अच्छी होनी चाहिए और इसका सॉइल वेल ड्रेन होना चाहिए, और आपने इसे जो स्पॉट में रखा हुआ है उसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए। अगर आप इसको फुल सनलाइट नहीं देंगे, आप इसके ड्रेनेज का ख्याल नहीं रखेंगे, प्लांट आपका डेड हो जाएगा, बहुत जल्दी मुरझा जाएगा। आप इसको अब लगा कब सकते हैं, आप इसको नवंबर में मैंने लगाया था और अब देखें दिसंबर में ये ब्लूमिंग इसने स्टार्ट कर दी है। तो आप इसको जब भी सर्दियाँ स्टार्ट हो आप इसे लगा सकते हो और ये आपको जनवरी तक जो है वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी देगा और साथ ही साथ ये पॉलिनेटर्स को इनवाइट करेगा। कोशिश करें कि वेजिटेबल्स के साथ लगाएं, जहाँ पे आपने वेजिटेबल्स लगाई हुई हैं तो बहुत अच्छा पॉलिनेटर्स का रिज़ल्ट आता है और आपके हार्वेस्ट में भी जो है वो इम्प्रूवमेंट आती है। ये मेरी कंप्लीट वीडियो थी क्राइसैंथेमम यानी कि गुलदाउदी के बारे में। इसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आप किस तरीके से इस प्लांट की केयर कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ और क्यूरीज़ भी हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं इसके बारे में, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सेकेंडली, मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसमें से जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं वो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।